बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा। आज का जायज़ा है जनाब इज़्ज़त माब। मैंने आपको इज़्ज़त माब कहा है आसिफ भट्ट साहब, आपने बुरा तो नहीं मनाया। अब ये जनाब खुद साख्ता सहाफ़ी हैं, खुद परस्ती में इतने गुम हैं क्योंकि करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, लूट चुके हैं लोगों से और उनकी जदादें हथियाने में अभी तक वो रात दिन कोशां हैं। आज मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनका तारुफ करता चलूँ। ये अतीक साहब मेरे साथ, मोहम्मद अतीक साहब हैं और उनके बड़े भाई जनाब जुल्फ़िकार साहब, इनका हरबंसपुर से ताल्लुक़ है। इनका 8 मरले का प्लादा 6 मरले की जाली रजिस्ट्री कराकर आसिफ भट्ट के भाई आमिर भट्ट साहब एंटी करप्शन में मुकदमे के बावजूद आज तक एंटी करप्शन ने 3 माह हो गए हैं, 1.5 साल चलती रही कार्रवाई और 3 माह हो गए अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब आपके? से ठीक है, अल्लाह करीम का एहसान है। अच्छा बताइए अतीक साहब क्या मसला है? सर मसला ये है कि मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब जी, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, जी। ज़िम्मेदारा करते हैं। इन्होंने 2018 में रिंग रोड पे तकरीबन 18 मरले जगह परचेज़ की, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रियाँ करवाई, कब्ज़ा ले लिया। कब्ज़ा लेने के बाद इन्होंने 7 मरले 120 फीट पे बिल्डिंग बनाने के लिए वाघा टाउन के मतलब के दफ्तर में रब्ता किया। आपने नक्शे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी? दरख्वास्त दी, नक्शा बनाना, बिल्डिंग बना ली। 2018 में तकरीबन हमारी बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। कमल हो गई जी। जब मुकम्मल हो गई तो हमने वो क्या नाम है उधर रहना शुरू कर लिया अपना जी। ठीक है जी, जी। ये एक बदनाम ज़माना सहाफ़ी बन के जो जाली मतलब के कागजात बनाते हैं, हमें मुख्तलिफ हथकंडों से जी। ब्लैकमेल करके हमसे भत्ता मांगते थे, हमने नहीं दिया। जी। मेरे भाई ने साफ इनकार कर दिया, जो आपसे होता आप कर लें। भत्ता मतलब ये जर्द सहाफत करते हुए भत्ता कितना मांगा उन्होंने आपसे? 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा 1 आमिर भट्ट करोड़ ने। रुपए? अच्छा। ठीक है जी, मेरे भाई ने कहा जो तुझसे होता तू कर ले। मैंने मजदूरी की है, मैंने मजदूरी करके सारी जिंदगी की जम रिज़्क़ के हलाल है। 1 करोड़ रुपया हमने तो इकट्ठा कभी देखा नहीं जी। हम आपको 1 करोड़ रुपया कैसे दे दें जी। ये जनाब उस वक़्त से हमारे ख़िलाफ़ कभी शूटरों से हमारी बिल्डिंग पे फायरिंग करवा देते हैं, कभी बंदे लेके आगे प्लॉट पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी जनाब प्लाजे पे ताले तोड़वाने की कोशिश करते हैं, प्लाजे पे कब्ज़ा करते हैं। ये जितने भी वाघा टाउन के बंदे हैं इनको साथ लेके ब्लैकमेल करके हमारी बिल्डिंग को तोड़वाने की कोशिश करते हैं। सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं? सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देते हैं डीआईजी साहब को। डीआईजी हमें सुनते हैं, हमें क्लियर कर देते हैं। एसपी साहब सुनते हैं, एसपी हमारे खिलाफ ये दरख्वास्तें देते हैं, हमारे हक में रिपोर्टें बना देते हैं। फिर डीआईजी साहब चेंज होते हैं, नए डीआईजी साहब आते हैं, वो सुनते हैं, वो हमें क्लियर कर देते हैं। उल्टा आपके खिलाफ दरख्वास्तें दे के हमें थ्रेट करते हैं। कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। 1-2 जली अखबार हैं, बल्दियात हो गया, एमरा हो गया, एमरा यूनियन का हमें मतलब के धमकियां दे के जनाब हमें पैसे दो, हम साफ़ी आपके साथ खड़े हैं अतीक साहब इंशाल्लाह। ये जो जली साफ़ी हैं वो इंशाल्लाह भाग जाएंगे जी। तो ये सारी मतलब के एक्टिविटी करते हैं। हमने पैसे देने से इनकार किया तो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमें बदमाशों से फ़ोन करवाते हैं। अच्छा। हमारे खिलाफ अखबारों में लिखते हैं चुआनी गैंग का या कब्ज़े का, हमारे खिलाफ कोई कब्ज़े का पर्चा ले आए। ये सिर्फ एक पर्चा एसी इनके साथ मिला हुआ था, उसने 506B का हमारे ऊपर करवाया, लेकिन वो भी जज ने हमें छोड़ दिया। 2 बंदे हमारे डिस्चार्ज कर दिए। मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब, इनकी ज़मानत ले ली। ये जनाब एसी इनके साथ मिला हुआ है। जुल्फ़िकार साहब पे पर्चा? हाँ जी। इसके अलावा मेरे अब्बा अजदाद पे मेरे बाप दादा का ट्रांसपेरेंट किरदार है। हम मेहनत कश मजदूरी करने वाले लोग हैं। इन्होंने हमें बिस्त करना शुरू किया, हमारे खिलाफ मामला किया। इनके खिलाफ 420 78 की टाउनशिप में FIR हैं। आसिफ भट्ट पे, आसिफ भट्ट पे टाउनशिप में 420 78 की बत्ता लेने की। अच्छा। वो भी मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ। ये इनके खिलाफ बिजली चोरियों के पर्चे हैं। आपने FIR मुझे देनी है जी, वो मैं दूंगा जी। इन पे बिजली चोरियों के पर्चे हैं, लोगों की बत्ताखोरी और कब्जे की कोशिशों पे जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी जमानतें करवाई हुई हैं इन्होंने। अच्छा।
क्योंकि ये सर एक यानी ये माफिया है, सरपरस्ती करते हैं। ये और सरपरस्ती करते हैं। कब्जा ग्रुप है, अगर पकड़ा जाए तो पुलिस से अपना असर सूख इस्तेमाल करके उनको छुड़वाते भी हैं, छुड़वाते हैं। और अगर जमानतें कोई भी ना करवाते छोड़े, हैं। अगर ना कोई छोड़े तो फिर अदालतों से उनकी जाके जमानतें करवाते हैं। ठीक है जी, ये सारे मामलात हैं। तो मेरी इल्तजा है वज़ीर आला पंजाब से, जी, आईजी पंजाब साहब से, डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, चीफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जनाब खुदारा ये सहाफ़त के नाम पे बदनुमा दब्बा है, ये सहाफ़त तो नहीं है, ये तो जुल्म है। गरीब शहरियों को इज़्ज़तों को पामाल करना, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा करना, ये कहाँ ये का कौन सा कानून साफ है? सही बात, दुरुस्त ठीक है बात, जी। दुरुस्त बात, जी। चीफ आर्मी स्टाफ अच्छा, से, ये बताइए, जी आप बोलिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, मेरी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, आईजी पंजाब से इल्तजा है कि जनाब हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जो अमर भट्ट के ऊपर बादशाह इंक्वायरी पर्चा हुआ है, उस पर इन मुलजमान को गिरफ़्तार करके मुझे, मेरी जान को, मेरे बड़े भाई को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमें इनसे ख़तरा है। ये जो है हमें धमकियाँ बदमाशों से लगवा रहे हैं तो कि उससे कोई दरख्वास्त दी है आपने, जो बदमाशी आप? मैंने एक एप्लीकेशन दी थी जनाब डीआईजी फैसल कामरान साहब को, वो थाना हरबंसपुरा में पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पे कोई कार्रवाई नहीं पहले हुई। की बात है, ये तकरीबन तीन माह हो गए हैं। 3 माह हो गए, पर्चा नहीं हुआ। पर्चा नहीं हुआ तो मैंने फिर जो दोबारा मुझे कॉल्स आई, मैंने अननोन नंबर उठाना बंद कर दिया। उसके बाद अगर मुझे कोई कॉल आई तो मैंने फ़ोन सुन के बंद कर दिया। मैंने कहा यार कार्रवाई तो होनी कोई नहीं। तो इस मुल्क में इंसाफ लेना तो ऐसे नहीं, ही नहीं, है नहीं, ऐसी बात नहीं कि है। जैसे क्या नाम है, मायूसी को अंधेरे में रोशनी को तलाश करना। जी, मैं कहता हूँ, मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम अपना वक्त दिया कीमती। गुजारिश ये है कि एक तो मैं अर्ज़ कर दूँ, मायूसी कुफ्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और आवाम की बात सुनती भी हैं और उस पर अमलन जो है कार्रवाई कराती हैं। आपकी आवाज़ जो है इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचेगी। वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ आईजी पंजाब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब सैयद मुनीर साहब को आपने अपील की है। इंशाअल्लाह पाक फ़ौज हमारी जो है इस वक्त जो उसने इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमत दी हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे और वज़ीर आला पंजाब साहबा आपसे मेरी भी गुजारिश है कि हमारी ये जो काली भेड़ें हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, 35 साल हो गए हमें सहाफ़त में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तक कोई एक यानी नोटिस नहीं है। तो ये जो अंदाज़ है सहाफ़त का हमें बदनाम करने का, हमारे आमिल जो सहाफ़ी हैं वो शर्मिंदा हैं इन दोस्तों से जो आज हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ फिर फौर कार्रवाई करते हुए अगर कोई डिक्लेरेशन इनके पास है तो वो ज़्यादती है। ऐसे कब्ज़ा ग्रुपों के पास डिक्लेरेशन नहीं होने चाहिए। ऐसे चोरों और डकैतों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे माशरे का जो ये नासूर हैं उनका ख़त्मा हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान हनीफ इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।